I have just realized my mistake. When I was 18, मेरे लिए कुछ भी मुश्किल नहीं था। मतलब ऐसा था कि मैं जो सोचता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो कर सकता हूँ। मैं दोस्तों को उनकी लाइफ के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके काम के हवाले से डिस्कस करता था। कुछ ऐसा किया जाए, हम जब पढ़ाई करके हटें तो हम बिल्कुल फ्रेश ना हो, हमारे पास कुछ ऐसा भी हो कि जो हमारा असासा हो, जिससे हम अपने आप को थोड़ा स्टेबल करने के लिए हमें किसी छोटी मोटी जॉब की ज़रूरत ना पड़े, वो हम अभी से करना शुरू कर दें। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता था कि कोई गलत कर रहा है, कोई दोस्त मेरे साथ गलत कर रहा है, या कोई ऐसा शख्स जिसको मैं भरोसा करता हूँ और वो मेरे साथ ऐसा करे जिससे मेरा भरोसा ख़राब हो, तो मैं इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करता। मैं हर प्रॉब्लम को सॉल्व करके चलता था। जो मैं गलती करता था उनसे लर्न करता था कि आगे ऐसा नहीं करना है, या आगे ऐसा क्या करना है जो ये गलती ना हो। मैं बस अपने माइंड से चलता था। लोगों को इग्नोर करना, घर में भी दोस्तों में भी लॉजिकली बातें करके उनको प्रेस कर देना या फिर मुतमईन कर देना किसी और चीज़ से। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना और उससे कुछ सीखना। मेरा ऐसे होने में बहुत सारे रीज़न्स थे, लेकिन 2 रीज़न्स ऐसे हैं जो आज तक मेरे साथ चलते आ रहे हैं। नंबर 1, माई सर्कल ऑफ गैदरिंग। माई फर्स्ट एंड माई सोर्स गैदरिंग आर माई सिबलिंग्स। मैंने अपने भाइयों से सीखा उनके बात करने का अंदाज़, सिचुएशन को कंट्रोल करने का अंदाज़। अगर मुझ पर कोई बुराई आती थी पेरेंट्स की तरफ से, तो उनका मुझे डिफेंड करना। तो ये सारी चीज़ें मैंने उनसे सीखी, उनकी अच्छी आदत सीखी, उनकी बुरी आदत से सीखा। तो सबसे पहले तो आते हैं सिबलिंग, एंड द सेकंड थिंग इज़ फ्रेंड्स। फ्रेंड्स सबके अच्छे होते हैं और मैं इस मामले में बहुत लकी फील करता हूँ अपने आप को। मेरी ज़्यादातर जो गैदरिंग है वो है स्कूल के फ्रेंड्स की। आफ्टर 7th क्लास हमारी दोस्ती हुई, हम साथ रहने लगे, हमारा उठना बैठना साथ हो गया। फिर मैट्रिक हो गया, मैट्रिक के बाद कॉलेज साथ हुए, कुछ के डिफरेंट हुए, लेकिन गैदरिंग हमारी हमेशा साथ रही। वीकली हम मिलते हैं, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, हमारी फैमिलीज हमें एक दूसरे को अच्छी तरह जानती हैं। तो दोस्तों के मामले में बहुत लकी फील करता हूँ कि ऐसा मुझे अभी तक किताब नहीं मिला है कि तेरे दोस्तों की सोहबत बुरी है। तो ये मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है कि जिस सर्कल में मैं रहता हूँ वहाँ पर दोस्तों के बहुत ताने होते हैं कि इसके दोस्तों की वजह से बदतमीजी कर रहा है, इसके दोस्तों की वजह से ही ये ज़बान चला रहा है, या इसके दोस्तों की वजह से ये बिगड़ रहा है। तो ये अल्लाह का शुक्र है, ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं है। जहाँ तक कि मेरा एक्सपीरियंस है, आप अपने स्कूल फ्रेंड्स से हमेशा सीखते हो। आपके स्कूल फ्रेंड में हर कैटेगरी का बंदा होगा। आपके स्कूल फ्रेंड में होशियार भी होंगे, आपके स्कूल फ्रेंड में बदतमीज़ या बिगड़े हुए लड़के भी होंगे, आपके स्कूल फ्रेंड्स में कुछ ऐसे लोग भी होंगे आपको सही गलत बताएंगे, जो आपको दीन के हवाले से भी गाइड करेंगे। तो ऐसा होता है हर स्कूल में, हर क्लास में ऐसा होता है। आप ऐसी गैदरिंग मिलती है कि इसमें सब मिक्स होता है। और अगर आपके स्कूल के दोस्त हैं तो आपकी जो लाइफ है वो एक डिफरेंट स्टाइल अपना लेगी। हम एक दूसरे को परेशान भी करते हैं, हम एक दूसरे से खुश भी होते हैं, तफरीह होती है, मजाक होता है, हर गैदरिंग में होता है। लेकिन एक दूसरी चीज़ हमारे अंदर है, वो एहसास की। एक छोटी सी मिसाल मैं आपको दूँ, मैं PIB में रहता हूँ। कभी अगर मेरे पास बाइक नहीं होती तो मैं कॉल करता हूँ कि यार मैं बाइक नहीं, मुझे लेने आओ। ना कोई लालच होती है, ना कुछ होता है, और वो कोई भी शख्स को भी मैं बोलता हूँ, अगर वो बिजी नहीं है तो वो बोलता है ठीक है तो नीचे आना आओ। दैट्स माई पॉइंट। जो हम दोस्त थे वो तकरीबन एक ही कैटेगरी के थे। हमें पढ़ने के साथ साथ मैट्रिक के बाद की टेंशन होती थी। टेंशन ही होती थी कि यार मैट्रिक के बाद पढ़ना भी और कुछ काम भी करना ताकि अपनी फ़ीस खुद भर सकें, या कम से कम थोड़े बहुत पैसे घर पे दे सकें। कुछ लोगों ने फैमिली बिजनेस ज्वाइन करे, कुछ लोगों ने कोई और फील्ड ज्वाइन कर ली, कुछ मोबाइल की फील्ड में चले गए, कुछ IT की फील्ड में चले गए। तो ये हम सब ने अपना अपना कैरियर यूज़ किया और हमने ये सोचा कि यार हमें 4 साल में वहाँ होना है कि हम किसी के आगे ऐसा ना हो कि यार ये कुछ करता नहीं है। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह आज तकरीबन 3 साढ़े 3 साल हुए, तो हमें किसी को ये अफसोस नहीं है कि यार हमने कुछ भी नहीं किया। अब आते हैं वीडियो के टाइटल की तरफ। डिप्रेशन के हवाले से टाइटल है। जब मेरा इंटरमीडिएट हो गया तो मेरे कुछ और गोल्स थे, मुझे कुछ और करना था, लेकिन सम ऑफ रीज़न मुझे बोला गया घर से कि यार तुम्हें कोई जॉब करनी है, तुम्हें कुछ मतलब हेल्प करनी है घर में। तो जिस इंस्टीट्यूट में मैं कोचिंग लेता था IT की, मैं तकरीबन 4 से 5 घंटे डेली अपने वहाँ पर स्पेंड करता था, कुछ ना कुछ करता रहता था। एक्सपीरियंस लेने के लिए मैंने वहाँ पर फ्री में काम किया, खुद एक्सपेंसेस सारे अपने किए। तो मैं उस सर के पास गया, मैंने सर मुझे जॉब की ज़रूरत है, और जॉब करने बोला ठीक है तो मैं काम करो, तुम परसों वहाँ चलिए इंटरव्यू के लिए, वहाँ तुम्हें जॉइनिंग मिल जाएगी। और अल्लाह का शुक्र है मुझे जॉइनिंग मिली। 2018 के एंड में जॉब मिली। अपन बिल्कुल चल लेते थे, कोई मसला ही नहीं होता था। कोई बड़े से बड़े काम होना
मैं खड़ा होता था, बस अपना काम भी कर रहा हूँ, पैकिंग भी कर रहा हूँ। 10,000 में मैंने अपने आप को बेच दिया था। ऑफिस के सारे काम घर बैठ के भी कर रहा हूँ, वहाँ पर भी कर रहा हूँ, जो मेरे काम नहीं है वो भी कर रहा हूँ। तो मेरा एक गोल था कि यार मुझे ये करना, मुझे ये सीखना, मुझे इस तरह करना है। तो एक माइंडसेट बना हुआ था, एक मंजिल अपनी बनाई हुई थी, वहाँ तक पहुँचना था। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल बाद मैं काफ़ी कुछ मैंने सीखा, काफ़ी कुछ मैंने हासिल किया। 2018 से लेकर 2020 तक के जो 2 साल गुजरे हैं, इसका मैं आपको बाद में बताऊँगा कि मैंने क्या किया। अभी आ जाते हैं टॉपिक पे। तो भाइयों और उनकी बहनों, मेरी भी अगर देखनी है तो मैंने 19 साल की उम्र में सोचा, 22 साल की उम्र में हासिल किया। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे पता लगा कि फुल स्टॉप, कुछ भी नहीं है वहाँ पर। तो ये मैं समझा नहीं सकता, कुछ अंदर की फीलिंग है, मैं बता नहीं सकता, लफ्ज़ ही नहीं है मेरे पास। तो बस अगर आप समझ सकते हैं तो मेरे लिए ये एग्जाम्पल है। आप CVU पहुँचे, वहाँ आपने देखा यार CVU पे तो खड़े हैं, सही है, रास्ता बिल्कुल सही है, मेरी मंजिल भी यही है और मेरा सफ़र भी यही था, मैं पहुँच गया। लेकिन आप अगर देखते हो वहाँ पानी है ही नहीं, वहाँ समंदर नहीं है, सिर्फ रेत है। तो ये सीन हुआ मेरे साथ। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं, ऐसा नहीं होता कि जो आप चाहते हो आपको मिल जाए। ऐसा नहीं होता कि जो आपने सोचा हो वो हो जाए। भले आप कितने भी, आपकी नीयत साफ हो, आपकी कितनी भी स्ट्रगल हो, आपकी कितनी भी एफर्ट हो, अगर जो आपको मिलना भी होता है तो वो नहीं मिल पाता उस वक्त तक जब तक आप एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो एंड अब मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार इट इज़ नॉट ईजी, आसान नहीं है। अब आपको ज़रूरत सब्र करने की और साबित कदम रहने की। मतलब कुछ ऐसा हो जाता है कि कोई आपके सामने हो रहा होता है लेकिन आप कुछ कर नहीं सकते, आप सिर्फ उसको होता देख सकते। तो ये एक बहुत बड़ा लाइफ में एक डार्क एरा आता है जो तकरीबन हर शख्स की लाइफ में आता है। अल्लाह ताला ना लाए तो अच्छा है, लेकिन हर शख्स की लाइफ में एक्सपीरियंस होता है। कुछ ऐसी बातें होती हैं कि आप किसी को समझा नहीं सकते, आप उसको अपने अल्फाज बता ही नहीं सकते, वो आपकी फीलिंग होती हैं, आप उसको अपने अल्फाज में तब्दील कर ही नहीं सकते। इट्स कॉल्ड डिप्रेशन। एक चीज़ जो आप बोलते हो कि यार नहीं खत्म हो, अब नहीं सोचूंगा इसके बारे में, यही था, यही होना था। फिर आप कुछ काम कर रहे हो तो ख्याल आ जाता है, आप कुछ और काम कर रहे हो तो फिर ख्याल आते हैं, थॉट्स आते हैं, आप उन थॉट्स से बच नहीं पाते हो, आप उन थॉट्स से निकल नहीं पा रहे होते हो। आपको हर वक्त वही थॉट्स, शक्ल, डिफरेंट वेज, डिफरेंट फेसेस में आपके दिमाग में चल रहे होते हैं। तो ये मेरे साथ हुआ अभी तकरीबन 6-7 दिन हुआ इस बात। मैं पहले इतना पॉजिटिव इसलिए था क्योंकि मैं मोटिवेशनल स्पीकर्स को बहुत सुनता था। मैंने अपनी ज़िंदगी में गोल सेट किए, उनकी बातों पे, उनके जो अंदाज होते थे, उन्होंने किसी की हिस्ट्री बताई। बुक तो अपन पढ़ते नहीं हैं, तो वो जो बुक बताते थे उसका एक चीज़ पढ़ ली, गूगल पे देख लिया, हाँ भाई ऐसा हो सकता है, एक गोल बनाया, उसको करना शुरू करा, अल्लाह ताला ने साथ दिया, होना भी शुरू हुआ, काफ़ी चीज़ें हासिल हुई। तो मेरे अंदर इसीलिए इतनी पॉजिटिविटी थी कि मैं कहता था अगर तुझे कुछ करना है तो तुझे यकीन होना चाहिए कि हाँ तू कर सकता है। कोई तीसरा बंदा अगर आपको बोले ना कि तू नहीं कर सकता, तो आप ये नहीं बोलो हाँ ठीक है यार सही बोल रहा है तू, मैं बिला रहा इस चीज़ में फंस गया, मुझे नहीं करना चाहिए था, ये नहीं होना चाहिए। आपको बोलना चाहिए ठीक है, जस्ट वेट एंड वॉच। और डिप्रेशन से आपको बाहर आना ही होता है, किसी भी सूरत में आपको मूव ऑन करना होता है, और ये आपको कोई करवाएगा नहीं या आपको कोई बताएगा नहीं। ये करने के लिए आपको सिर्फ अपनी खुद की ज़रूरत होती है, किसी और की ज़रूरत नहीं होती है। एज अ मुस्लिम मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बारे में कि हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन जो होता है वो ये होता है कि हमारी सारी परेशानियाँ हम सब कुछ छोड़ देते हैं अल्लाह ताला के ऊपर, और हमारा माइंड ऐसा हो जाता है बिल्कुल फ्रेश। देखो ज़रूरी नहीं है कि आप नमाज़ पढ़ो तो आप जो है इबादत करो तो ये सब हो। एक ऐसा वक्त भी होता है कि आप रात को अकेले हो, 3:30-4 बजे के टाइम आपको नींद नहीं आ रही हो, थॉट्स आ रहे हो, यूजुअली ऐसे आते हैं। तो उस वक्त अगर आप सिर्फ एक बैठे बैठे ही ना रुजू कर लोगे कि यार अल्लाह ऐसा है और ऐसा शिकवे शुरू कर दोगे आसमान की तरफ देख के या सजदे में गिर के, तो आप अपने आप को उस प्रोसेस के बाद इतना लाइट फील करोगे कि आप बोलोगे हाँ यार बस ख़त्म, अब आगे बढ़ना। तो मैंने अपने डिप्रेशन से इस तरह मूव ऑन किया। इस स्टोरी को बताने का मकसद भी सिर्फ यही था कि एज अ मुस्लिम डिप्रेशन तो होना नहीं चाहिए पहली बात, लेकिन क्योंकि माहौल ऐसा है, एक पूरा एक सर्कल बना हुआ है, रिश्तेदार, काम, ये सब चीज़ें चल रही हैं, रेस लगी हुई है, तो अगर डिप्रेशन हो रहा है तो हमें अल्लाह ताला पे छोड़ना चाहिए, ना कि ख़ुद उसको सॉल्व करने के चक्कर में और डिप्रेस होते जाएँ। तो आज की वीडियो का मकसद सिर्फ यही था कि मूव ऑन किया जाए, उससे बोला जाए कि चल भाई अब आगे बढ़। पसीने आ रहे हैं बहुत, पंखा बंद करें वरना पंखे की आवाज़ आती है।